स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है फाइल हैंडलिंग का पार्ट नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, यानी कि किस प्रकार से हम क्या करते थे, फाइल से टेक्स्ट को रीड करते थे अपने प्रोग्राम में। जिसमें हमने देखा था गेट फंक्शन की हेल्प से हम किस प्रकार से रीड करते हैं। टोटली 4 मेथड्स थे जिसकी हेल्प से हम क्या करते थे, फाइल से डेटा को रीड करते थे, जिसमें से फर्स्ट था हमारा गेट फंक्शन। आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम किस प्रकार से किसी भी डेटा को फाइल से अपने प्रोग्राम में रीड करते हैं। जिसके लिए सिंपली सा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हेडर फाइल को डिक्लेयर करते हैं। कुछ चीजें सेम रहेंगी जैसे गेट फंक्शन में हमने देखा था, स्ट्रीम। उसके बाद क्या करना है हमें, हैश इंक्लूड, यहाँ पर एफ स्ट्रीम होगा। एफ स्ट्रीम क्या है, ये हेडर फाइल है जिसके अंदर हमारी ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम दोनों क्लासेस क्या होती हैं, ये पहले से ही क्या है, प्री डिफाइन की गई हैं। अगर आप एफ स्ट्रीम का यूज करते हैं तो आप दोनों क्लासेस को यूज कर सकते हैं। ऑफ स्ट्रीम क्या करता है, आउटपुट लेने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम का यूज करते हैं। अगर हमें अपने प्रोग्राम से डेटा कहाँ पर आउटपुट लेना है, अपनी फाइल के अंदर। और इफ स्ट्रीम का यूज हम कहाँ पर करते हैं, अगर हमें फाइल से डेटा कहाँ पर लेना है, प्रोग्राम में इनपुट लेना है, उस कंडीशन पे हम इफ स्ट्रीम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली से हम यूज करने वाले हैं इफ स्ट्रीम का, या फिर आप एफ स्ट्रीम का भी यूज कर सकते हैं। एफ स्ट्रीम के अंदर दोनों क्या है, इंक्लूड है। यानी कि अगर आप, लेकिन एफ स्ट्रीम का जब हम यूज करते हैं तो हमें मोड बताना कंपलसरी होता है कि किस मोड पर हम अपने फाइल को ओपन करना चाहते हैं, रीड मोड पर या राइट मोड पर। बट अगर आप इफ स्ट्रीम यूज करते हैं तो आप रीड मोड पर ओपन कर रहे हैं, जिसके लिए आपको मोड बताने की आवश्यकता नहीं होगी। वो ऑटोमेटिकली उसे पता चल जाएगा ये क्या करना चाहता है, इनपुट लेना चाहता है। यहाँ पर सबसे पहले अब हमें करना क्या होगा, यूजिंग नेम स्पेस लेते हैं std, फिर हमें मेन फंक्शन लेना होगा इंट मेन। यहाँ से हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे। जिसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले इफ स्ट्रीम लेते हैं, यानी कि हमें रीड मोड पर अपनी फाइल को ओपन करना है, इनपुट लेना है डेटा अपनी फाइल से प्रोग्राम के अंदर, जिसके लिए हम इफ स्ट्रीम का यूज कर रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये हमारी क्लास है। इफ स्ट्रीम जो है हमारी क्लास है, क्लास का हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। और जब हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी फाइल को ओपन करते हैं, तो डायरेक्टली डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें अपनी फाइल नेम को देना होता है। इजी नेम की हमारी फाइल थी .txt, हम एक्सटेंशन देंगे क्योंकि हम टेक्स्ट फाइल से डेटा को रीड करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम चाहें तो इसका मोड भी बता सकते हैं, iOS। ये हमारा मोड कौन होगा, इन मोड होगा, क्योंकि हम फाइल से डेटा को यहाँ पर रीड करने जा रहे हैं, तो इन मोड हमने दे दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम क्लोज करते हैं। अब हमने यहाँ पर अपनी फाइल को डायरेक्टली ओपन कर लिया है। किस फाइल को ओपन किया है, इजी फाइल को ओपन कर लिया है, जिसको हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से किया है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये वर्ड बाय वर्ड क्या करता है, रीड करता है हमारी फाइल से डेटा को। इससे पहले जो गेट फंक्शन होता था वो क्या करता था, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा को रीड करता था। लेकिन जो हमारी टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर रीडिंग एक वर्ड है, फ्रॉम एक सेकंड वर्ड है, उसके बाद टेक्स्ट भी एक क्या है, वर्ड है। इस प्रकार से वर्ड बाय वर्ड क्या करता है, डेटा को रीड करता है। लेकिन इसमें ये होता है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब आप डेटा को रीड करते हैं तो यहाँ पर जैसे हम CIN और Cout जो कि क्या थे, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट क्या है, हमारे फंक्शंस हैं, सेम वैसे ही हमारे क्या होते हैं इसमें। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, CIN और Cout स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन को यूज करेंगे, जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में डेटा को रीड करेंगे फाइल से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, तो हमें ये पता करना होगा कि एक बार में हम टोटली कितने वर्ड ले सकते हैं। जिसके लिए हमें कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। और उसके बाद एक हम वेरिएबल लेते हैं वर्ड नेम का, और इसमें हम टोटल एज्यूम करते हैं कि टोटल कितने कैरेक्टर हम एक साथ क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। एक वर्ड में टोटल कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से क्या ले लिया, 20 कैरेक्टर टोटली एक बार में इनपुट आ सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया कैरेक्टर को लेने के लिए, यानी वर्ड को इनपुट लेने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जो इनपुट लेने हैं वर्ड, वो एंड ऑफ फाइल तक लेने हैं, यानी कि जितने भी कैरेक्टर हमारी फाइल के अंदर हैं, जब तक हमारी फाइल के सारे कैरेक्टर से फिनिश नहीं हो जाते हैं तब तक के सारे वर्ड को हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। जिसके लिए हम व्हाइल कंडीशन को लिखते हैं, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड इनपुट होगा। और ये कब तक, जब तक नॉट ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, फाइल से डेटा को रीड करता है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम अपनी फाइल तक पहुंचते हैं। उसके बाद ये क्या नहीं हो जाता,
इंड ऑफ फाइल। जब तक ये इंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता है तब तक हमें क्या करना है, हमारा जो लूप है व्हाइल लूप ये एग्जीक्यूट होते रहना चाहिए, यानी कि टोटली पूरे वर्ड जितने भी हैं वो प्रिंट होते रहने चाहिए। इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट की हेल्प से और यहाँ से हम इनपुट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इनपुट ऑपरेटर हमारा क्या होता है, ये हमारा इनपुट ऑपरेटर होता है। जैसे हम CIN ऑपरेटर का यूज करते हैं, CIN फंक्शन का यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते थे, इनपुट ऑपरेटर का यूज करते थे। सेम ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट की हेल्प से इनपुट ऑपरेटर का यूज करेंगे। और हमें डेटा को इनपुट कहाँ पर लेना है, जो हमारा वर्ड है इसके अंदर हमें डेटा को इनपुट लेना है। वर्ड में हम डेटा को यहाँ से क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं फाइल से वर्ड के अंदर। अब हम क्या कर देंगे, वर्ड को प्रिंट कर देंगे काउट फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि हम प्रिंट कहाँ कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम पे हमें लाना है। तो काउट फंक्शन की हेल्प से हम इसको प्रिंट करेंगे और प्रिंट क्या कर देंगे, वर्ड को प्रिंट कर देंगे। इसके बाद हमें ये पता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसकी हेल्प से जब हम वर्ड बाय वर्ड क्या करते हैं, डेटा को प्रिंट करते हैं अपनी फाइल से प्रोग्राम के अंदर, तो ये विदाउट स्पेस प्रिंट होता है। यानी कि एक जैसे रीडिंग प्रिंट हुआ उसके जस्ट बाद यहाँ पर फ्रॉम प्रिंट हो जाएगा, विदाउट स्पेस की प्रिंट होगा। इसलिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, खुद से ही स्पेस दे देते हैं, सिंगल स्पेस हमने यहाँ से दे दिया, जिसकी वजह से जो हमारा डेटा प्रिंट होगा वो स्पेस में प्रिंट होगा, क्योंकि ये खुद से स्पेस नहीं देता है ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब भी हम रीड करते हैं डेटा को फाइल से। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से अपनी फाइल को क्लोज करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन की हेल्प से हमने क्लोज कर दिया और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसके बाद हम रन करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से डेटा हमारा प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वेलकम टू लर्न कंप्यूटर GSCTI प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर स्पेस में प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले वेलकम वर्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद हमारा लूप चला, फिर टू, उसके बाद लर्न। इस प्रकार से टोटली जब तक हमारे सारे कैरेक्टर इंड नहीं हो गए तब तक हमारा लूप क्या हुआ, एग्जीक्यूट होता रहा। तो इस प्रकार से हमारे सारे कैरेक्टर क्या हुए हैं, प्रिंट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अगर यहाँ से मान लीजिए अगर आपको दिखाना चाहे तो यहाँ से अगर हम स्पेस को हटाते हैं तो विदाउट स्पेस में हमारा जो डेटा है फाइल से वो हमारे प्रोग्राम में प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनपुट तो हम ले रहे हैं लेकिन विदाउट स्पेस में आ रहा है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मेथड होता है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए फाइल से, उसमें विदाउट स्पेस के वो डेटा को क्या करता है, रीड करता है। अगर इसकी फाइल हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने फाइल क्रिएट की थी, यहाँ पर जो डेटा था इसमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहे थे, लेकिन हमारे सारे डेटा वहां पर एक सिंगल लाइन के अंदर ही प्रिंट हो जा रहे हैं जहां तक उसका स्पेस है, क्योंकि वो विदाउट स्पेस के ही डेटा को क्या करता है, प्रिंट करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है यहाँ पर, नेक्स्ट ये होता है कि अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर टोटल जितने भी हमारे फाइल के अंदर कैरेक्टर है, टोटल कितने कैरेक्टर हैं, यानी कि टोटली यहाँ पर कैरेक्टर हम नहीं काउंट करेंगे, टोटल कितने वर्ड हैं आपकी फाइल में। अगर यहाँ से हम फाइल को देखें तो फाइल में हमारे टोटल कितने वर्ड हैं, सिंगल वर्ड ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 वर्ड है। अगर ये काउंट करने के लिए बोला जाए कि आप क्या करें, जितनी भी जो भी आपकी फाइल है उसमें टोटल कितने वर्ड हैं वो आप काउंट करके हमें बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर काउंट करने के लिए बोला जाए तो इसके लिए आप किस प्रकार से काउंट करेंगे, सिंपली सा इसके लिए आप एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले काउंट का, वो भी यहाँ पर जहाँ पर आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वो भी इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमें टोटली जितने वर्ड है हमारी फाइल के अंदर उनको काउंट करना है अपने प्रोग्राम में। तो इसके लिए इंट, उसके बाद काउंट नेम का हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका हमने स्टार्टिंग वैल्यू दे दिया 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा काउंट करना। उसके बाद काउंट कब तक करेगा, यहाँ पर काउंट होगा, यानी कि हमारी व्हाइल लूप चलती रहेगी, टोटली वर्ड हमारे प्रिंट होते रहेंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, काउंट करते रहेंगे। यहाँ पर काउंट वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे जो भी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, काउंट +1 कर देंगे, यानी कि हम उसमें क्या करते रहेंगे, काउंट करते रहेंगे एक एक करके। उसके बाद यहाँ से जहाँ पर हमने अपनी फाइल को क्लोज किया हुआ है उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, इस काउंट को प्रिंट कर देंगे काउट फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर काउट फंक्शन देंगे, काउट की हेल्प से हम यहाँ से क्या प्रिंट कर देंगे, टोटल वर्ड हमारे कितने हैं हमारी फाइल के अंदर, उन सभी को हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। इक्वल दे दिया यहाँ से हमने, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ से हमने काउंट को प्रिंट कर दिया, यानी कि टोटली कितने वर्ड है हमारी फाइल के अंदर ये सारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं, देखते हैं 15 टोटल वर्ड थे क्या वो प्रिंट में मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ से विदाउट स्पेस में प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन टोटल वर्ड इक्वल 15 क्या हो रहे हैं, हमारे प्रिंट हो रहे हैं। अगर यहाँ से हम स्पेस दे देते हैं
क्योंकि हम यहाँ पर स्पेस दे देंगे तो जिससे जो है वो दिखेगा अच्छा। यहाँ से स्पेस दे देते हैं। इसके बाद अगर हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल वर्ड इक्वल 15। यहाँ से हमें जितने भी हमारे वर्ड थे टोटल जितने थे वो सारे क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। अगर पार्टिकुलर हमें जो जितने भी यहाँ पर वर्ड हैं उनका पार्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है, यानी कि स्टार्टिंग में जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे यहाँ पर W है, उसके बाद इस वाले में T है, इस प्रकार से पार्टिकुलर अगर हमें किसी एक सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करना है कि वो कितनी बार आया हुआ है हमारे फाइल में और उन वर्ड के अंदर, तो उसके लिए हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। तो इसके लिए हम इफ कंडीशन का यूज करेंगे। इफ कंडीशन दे देंगे जिस भी कैरेक्टर को, या फिर आपको स्पेसेस काउंट करना है कि टोटल कितने स्पेस आ रहे हैं हमारे फाइल के अंदर, जितने भी हमारे वर्ड प्रिंट हो रहे हैं उनके बीच में, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्या करना है, यहाँ से पता करना है कि हमें पार्टिकुलर किसी एक कैरेक्टर को, मान लीजिए हम यहाँ पर P लेते हैं कि कितनी बार आया हुआ है, जो हमारा P है वो हर एक वर्ड में कितनी बार आया है, यानी कि स्टार्टिंग का वर्ड होगा उसी का फर्स्ट लेटर हम काउंट कर सकते हैं। जिसके लिए हम यहाँ पर इफ कंडीशन दे देंगे। इफ कंडीशन के अंदर हम क्या कर देंगे, जो हमारा वर्ड है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 कैरेक्टर से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कहाँ तक जाएगा, ये इक्वल मान लीजिए हमें क्या देखना है, यहाँ से C कैरेक्टर जो है वो कितनी बार आया हुआ है हमारी फाइल में, इसको चेक करना है। तो प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो C है वो कितनी बार आया है, 3 टाइम्स आया है। यहाँ पर टोटल वर्ड नहीं होगा, टोटल यहाँ पर कैरेक्टर होगा। जो C कैरेक्टर है ये कितनी बार वर्ड में रिपीट हुआ है, यानी कि 3 ऐसे वर्ड हैं जिसका फर्स्ट कैरेक्टर C से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ से अगर आप काउंट करते हैं कि किसमें किसमें C आया हुआ है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले कंप्यूटर का फर्स्ट लेटर क्या है, यहाँ पर C है। सेम इसी प्रकार से C++ का भी क्या है, C है, यहाँ पर टोटली 2 हो गए। उसके बाद यहाँ से आप फिर कंप्यूटर देखेंगे तो यहाँ पर भी फर्स्ट लेटर क्या है हमारा, C है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट लेटर जितने भी वर्ड के अंदर फर्स्ट लेटर C से स्टार्ट था वो सभी क्या हो गए, काउंट हो गए। टोटल कितने मिले हमें, यहाँ पर 3 मिले। यहाँ पर अगर आप किसी अनदर वर्ड को, यानी कि अनदर वर्ड से आप देखना चाहते हैं, किसी पार्टिकुलर अलग कैरेक्टर को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको भी प्रिंट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से P ले लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो P है ये कैरेक्टर एक सिंगल वर्ड के अंदर आया है। जैसे यहाँ पर हमारा प्रोग्रामिंग है सिर्फ इसी के अंदर P है और कहीं पर भी स्टार्टिंग में P नहीं है। वैसे तो आप देखेंगे तो कंप्यूटर में भी P है, लेकिन ये स्टार्टिंग का कैरेक्टर ही रीड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, वन टाइम्स ही आया हुआ है जो हमारा P कैरेक्टर है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अपनी फाइल से डेटा को रीड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ये हमारा सेकेंड मेथड था जो कि था हमारा ऑब्जेक्ट की हेल्प से, जिसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से डेटा को अपनी फाइल से किया हुआ है, रीड किया हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि गेट लाइन फंक्शन की हेल्प से हम किस प्रकार से अपने डेटा को रीड करते हैं फाइल से अपने प्रोग्राम के अंदर। ये था आज का हमारा टॉपिक, पार्ट नंबर 7 था फाइल हैंडलिंग का। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।